हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। देखिए, आज की क्लास जो है वो हमारी वर्ल्ड मैप पे डिपेंडेंट है। पूरा का पूरा यहाँ हम वर्ल्ड मैप पे स्टडी करेंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ हैं हमारे, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि कहाँ कौन सा ओशियन है, पॉपुलेशन वाइज क्या है, इक्वेटर क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है। ये सब चीज़ जो आज तक आपने कभी नहीं समझी होंगी, समझी तो सभी ने होंगी सॉरी, बट आप लोगों को समझ में नहीं आई होंगी, वो आज की वीडियो में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यूटी के साथ ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, तो आपका सब जो भी डाउट है, सब कुछ अभी तक जो आपको मैथ पढ़ने में, स्टडी करने में, समझने में जो दिक्कत आती थी वो अब नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं दूंगी, ठीक है। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए। तो चलते हैं हम अपनी क्लास पे। देखिए, तो यहाँ जो आपको दिख रहा है वर्ल्ड मैप दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वर्ल्ड मैप। अब ये इस शेप में जो आपको ये वर्ल्ड मैप दिख रहा है, ये राउंड शेप में दिख रहा है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप सभी को पता है कि अब भी इस पर थोड़ा सा रफ वर्क कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ कैसी है, गोल है। इस तरीके से है ना हमारा ग्लोब, ठीक है। तो ये गोल है। अब इसको क्या कर दिया गया है, इस तरीके से खोल दिया गया है। इसको यदि हम खोलेंगे, इस ग्लोब के लिए हम इस तरीके से वो कर देंगे, खोल देंगे, तो ये इस शेप में आ जाएगा। यस और नो, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये इस शेप में खोल के ये जो मैप दिया गया है, ये वाला जो मैप आपको सामने स्क्रीन पे शो रहा है, वो हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मैप की डायरेक्शन क्या होती है। तो हमें पता है भाई, हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं। कैसा होता है, 4 डायरेक्शन होते हैं। अब हम इसको याद कैसे रखें, तो देखिए, अगर आप ओरिजिनल जहाँ आप खड़े हैं उसके अकॉर्डिंग यदि आप डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन चेंज है। आप जिस डायरेक्शन में बैठ के देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो डायरेक्शन कुछ और होगी और कुछ और होगी। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, या हम जब पढ़ाई करते हैं, उस टाइम हम किस तरीके से इसको रखेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक से याद रखना, आपका जो हेड साइड होगा, जो आपका ऊपर वाला सिर वाला हिस्सा है, वो आपका कहलाएगा नॉर्थ। क्या कहलाएगा, आपका नॉर्थ पार्ट। और जो आपका लेग पार्ट होगा, मतलब जो आपका पैर साइड का हिस्सा होगा, वो आपका कहलाएगा साउथ पार्ट। क्या कहलाएगा, आपका साउथ पार्ट। अब क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईस्ट साइड कौन सा है और वेस्ट साइड कौन सा है। तो देखिए, इस तरीके से जैसे आप बैठे हुए हो, अभी फ़ोन पकड़े हुए हो, उस साइड से राइट हैंड साइड जो आपका हैंड पड़ता है, कौन सा हैंड पड़ता है, जो राइट हैंड साइड है आपका, वो आपकी कहलाएगी ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी, ईस्ट, जहाँ से क्या होता है, सनराइज होता है। और जस्ट अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, आपकी वेस्ट साइड हो जाएगी। अब इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं आप लोग, अगर चाहें तो आप पीछे वाला एक वीडियो देख सकते हैं इस चैनल में, उसको डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगी। मैंने उसमें पूरा प्रॉपर समझाया है ईस्ट और वेस्ट को हम किस तरीके से याद रखेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी चारों डायरेक्शन, नॉर्थ हेड फोर्थ, मतलब हेड साइड, लेफ्ट साइड साउथ, आपका राइट हैंड साइड ईस्ट हो गया, और वेस्ट हैंड साइड क्या हो गया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आपका वेस्ट डायरेक्शन हो गया। इज इट क्लियर? आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा और ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टर्म पे। देखिए, बात करते हैं हम इधर कि ओशियन क्या है, सॉरी ओशियंस नहीं, यहाँ हमें बताना है कि किस तरीके से हम याद रखेंगे कि हमारे 7 ऑफ कॉन्टिनेंट कौन से हैं, और सीक्वेंस वाइज, एरिया वाइज वो किस रेट पे है। तो ये तो सभी को पता है। आप छोटे से छोटे बच्चे से पूछ लेंगे, इतने भी छोटे बच्चे से मत पूछिएगा कि आप नर्सरी के बच्चे से पूछने चले जाएं, नो, ठीक है। तो आप बच्चे किसी से ही पूछेंगे तो सभी को पता है सबसे बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। एरिया वाइज कैसा है हमारा, एरिया वाइज कौन सा है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, एशिया। दिस इज नंबर 1, ये नंबर 1 पे है। इसके बाद जस्ट नीचे अपन देखेंगे, पहले तो हम आप लोगों के लिए बताएंगे एरिया वाइज, ठीक है। देखिए, फिर इसके जस्ट नीचे जो ये आपको दिख रहा है, ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट है, दिस इज कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ये आपका एरिया वाइज 2nd नंबर पे है। किस नंबर पे है,
सेकेंड नंबर पे। अनदर वन इज़ नॉर्थ अफ्रीका, देखो सॉरी अमेरिका, ये जो है आपका एरिया वाइज थर्ड नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? ये थर्ड नंबर पे आते हैं। और नेक्स्ट वन इज़ साउथ अमेरिका एरिया वाइज, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? एरिया वाइज, तो ये आता है हमारा फोर्थ नंबर पे। किस पे आता है ये? हमारा फोर्थ नंबर पे। उसके बाद आप देखेंगे ये जो हमारा छोटू सा यूरोप है ये आता है एरिया वाइज फिफ्थ नंबर पे। किस नंबर पे आता है? फिफ्थ नंबर पे। और फिर इसके बाद हम बात करें, सॉरी इसमें हमने कंफ्यूज हो गया है। देखिए ये जो था हमारा, ये वाला जो था वो सिक्स नंबर पे आता है एरिया वाइज। अंटार्कटिका आप देख सकते हैं, ये जो है बर्फीला जो पार्ट है वो आपका फिफ्थ नंबर पे। दिस इज़ अवर नंबर ऑफ 6, ठीक है। और ये आपका आता है सेवन्थ नंबर पे। ऑस्ट्रेलिया आता है आपका सेवन्थ नंबर पे। तो इसको किस तरीके से याद रखेंगे? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी आपको याद करना है तो कैसे याद रखेंगे? सबसे बड़ा आपका कॉन्टिनेंट हो गया एशिया, देन अब अफ्रीका, और नेक्स्ट वन इज़ नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर आता है आपका अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो दिस इज़ अवर 7 ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये हमारे 7 महाद्वीप हो गए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ओशियन की। जैसे हमने सुना होगा 7 समुद्र, महासमुद्र, जिस 7 नहीं होते हैं, ओनली ऑन क्या होते हैं? 5 होते हैं। कैसे होते हैं ये? 5 कैसे होते हैं? तो देखिए इसके लिए हम आपके लिए दिखाते हैं। सबसे पहला जो आपका ओशियन है वो है आपका पैसिफिक ओशियन, ये आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन। अब बोलोगे मैम इधर भी पैसिफिक ओशियन दिख रहा है और इधर भी पैसिफिक ओशियन दिख रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया था ना, ये हमने पेज ओपन कर दिया। हमारी अर्थ तो ऐसी है, गोल है, तो गोल पार्ट में ये क्या है? पीछे कवर करेगी कि नहीं करेगी? पीछे ओशियन रहेगा कि नहीं रहेगा? वो तो एक ही है। वो यहाँ इसलिए अलग अलग पॉइंट पे वो शो हो रहे हैं क्योंकि ये क्या है? अलग अलग वैसे हमने खोल के रख दी हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप एक चीज़ और देखें, जो इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट है, जो इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर होता है जिसको हिंदी में हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं हम इसको? भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य मतलब कैसे भी आप इसको समझ सकते हैं, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब इसके नीचे जो आती है, अभी मैंने आपको बताया था नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको हम सदर्न पार्ट कहते हैं, दक्षिणी पार्ट कहते हैं, या दक्षिणी हेमिस्फीयर है। वो क्या है आपका? सदर्न हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध होता है। क्या होता है? हेमिस्फीयर को कहते हैं गोलार्ध। मतलब देखो नदर्न यानी नदर्न हेमिस्फीयर की यदि हम बात करें तो ऊपर वाला आधा गोला गोलार्ध क्या होता है? गोलार्ध मतलब कहना चाहिए गोले का आधा भाग, ठीक है। और हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। गोले का ऊपर भाग वाला होता है उत्तरी और नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी। तो ये नीचे साइड आपका शो हो रहा है पैसिफिक ओशियन, तो ये है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ये आपका कौन सा हेमिस्फीयर है? दिस इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस वन इज कॉल्ड नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है आपका पैसिफिक ओशियन, ये हो गया आपका कौन सा? नदर्न हेमिस्फीयर। ये मैक्सिमम बहुत कम मैप्स पे ये दिया रहता है। तो ये हो गया आपका सदर्न पैसिफिक ओशियन, ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर ओशियन, ये हो गया आपका नदर्न हेमिस्फीयर ओशियन। अब इसकी बात करते हैं अटलांटिक ओशियन की। तो अटलांटिक ओशियन जो इस शेप में आता है, इस शेप में आपको जो ऑन स्क्रीन दिख रहा है, ये आपका अटलांटिक ओशियन हो गया। ये आपका फर्स्ट नंबर पे हो गया, ये आपका सेकंड नंबर पे हो गया। इसके बाद आता है, और ये ही डेप्थ वाइज अभी हम आपको बता रहे हैं, ये फर्स्ट ओशियन हो गया, ये सेकंड ओशियन हो गया, दिस इज अवर नेक्स्ट ओशियन जो कि है आपका क्या? इंडियन ओशियन। ये कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन। ये आपका तीसरा आपका क्या कहलाया? वो ओशियन कहलाया। उसके बाद आप बात करेंगे कौन सा ओशियन आएगा आपका? आर्कटिक, क्या आएगा? सॉरी अंटार्कटिक ओशियन आएगा आपका। कौन सा ओशियन आएगा? ये इधर जो ओशियन है, ये ओशियन जो है इधर इस मैप पे ये लिखा नहीं है, अदरवाइज ये जो है आपका अंटार्कटिक ओशियन है। कैसा ओशियन है? अंटार्कटिक ओशियन है। और ये है आपका आर्कटिक ओशियन, ये आपको ऊपर दिख रहा है ना आर्कटिक ओशियन, वो तो ये आपका 5th नंबर का ओशियन है। तो हमारे जो ओशियन है, हमारे जो महासागर हैं वो 5 हैं। कौन कौन सी? पैसिफिक ओशियन नंबर 1, सेकंड वन इज अटलांटिक ओशियन, थर्ड वन इज
आपका इंडियन ओशियन, फोर्थ वन इज अंटार्कटिका ओशियन एंड फिफ्थ वन इज आर्कटिक ओशियन। अब अटलांटिक, अंटार्कटिका और अटलांटिक आर्कटिक, इनमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गए, ओशियन हो गए। अब देखिए ओशियन हमने जो आपको ये सीक्वेंस वाइज बताए हैं, तो ये हो गई इनकी डेप्थ वाइज। डेप्थ में मतलब गहराई जो होती है वो सबसे ज़्यादा गहरा जो है ये सीक्वेंस वाइज है, 1 2 3 ये सीक्वेंस। देखिए ओशियन जज करने से पहले हमें क्या देखना होता है, एक हमें देखना होता है उसकी डेप्थ। डेप्थ मतलब क्या होता है आपका, गहराई। उसकी विड्थ मतलब कहना चाहिए कितना वो चौड़ा है। उसके बाद हमें देखना होता है उसका क्या, एरिया। तो एरिया तो ठीक ही है, मतलब कहना चाहिए एरिया तो सभी को पता है, अभी एरिया वाइज हम बता ही चुके हैं ऑलरेडी। और एक होता है आपका कोस्टल लाइन। कौन सा लाइन होता है, कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन होती क्या है, तो कोस्टल लाइन वो लाइन होती है, इट मीन्स कि कितना हिस्सा जो है, कितना कवरेज किए हुए हैं। देखिए तो यहाँ हम देखते हैं जैसे ये जो हमारा एक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन कह लो, ये हमारा पैसिफिक ओशियन है इधर इधर। तो ये कितनी कोस्टल लाइन यानी कितना तटीय क्षेत्रों से ये अटैच्ड है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा अटैच्ड है, ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। उसके बाद आपका अटलांटिक ओशियन, एक लंबा सिक्वेंस ये बना रहा है। उसके बाद आपका इंडियन ओशियन, फिर इधर आपका कहना चाहिए ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ओशियन भी कंप्लीट हो गया। ये अगर आपको समझ में आ गई हो तो बात बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। अब बात करते हैं हम, इतना हमारा ऑलमोस्ट मैप जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में भी आया हो। यदि ना समझ में आया तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे अब हम बात करते हैं, ये जो आपको लॉन्गिट्यूड जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रही हैं, जो आपको ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये आपकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल्स जो ये आपको लाइंस दिख रही हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जो वर्ल्ड का जो बीच का ये पार्ट है, मिड पॉइंट है, ये जो हमारे अर्थ का जो मिड पॉइंट है, ये है हमारा क्या, इक्वेटर। इसके लिए हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। मैंने अभी आपको बताया इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और देखिए ये इसको हम माने हैं 0 डिग्री पे माने हैं इसको, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम इधर 23.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर पे ये जो आपकी लाइन गई है, ये जो आपकी लाइन है, इसको कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं हम इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब पूरा नहीं लिख रहे हैं हम इधर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, चलिए लिख ही देते हैं कैंसर, ठीक है। और इसके नीचे ये हो गया कौन सा, ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। कौन सा है, तो इसका जो आप ये रेंज जो है, जो हम डिग्री दे दिए हैं, ये सब इमेजनरी है, लेकिन इसको इसलिए ये सब दिया है जिससे हम मैप को क्या कर सके, इजीली केस स्टडी कर सके। तो ये है 23.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो ये जो एक लाइन जा रही है, ये आपकी वर्टिकल लाइन जो जा रही है वो आपकी क्या है, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जबकि ये जो आपकी नीचे वाली लाइन जा रही है, ये जो आपकी नीचे वाली लाइन जा रही है, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपकी कौन सी रेखा है, हिंदी में इसको कहते हैं मकर रेखा। कैसे, कौन सी रेखा कहते हैं, मकर रेखा। इसको आप राशियों के नाम से याद कर सकते हैं, किसी की मकर होती है, किसी की कर्क होती है। तो ये ऊपर की आपकी क्या हो गई, कर्क रेखा, ठीक है। अब देखिए ये जो एक और जो लाइन जो आपको दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये 66.5 डिग्री नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में है। कौन कौन से, 66.5 डिग्री जो है ये नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसके लिए हम आपके लिए बताते हैं। देखिए जो ये आपकी 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं आप, इधर लिखा है आर्कटिक ओशियन, लिखा है कि नहीं लिखा। तो ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल बना रही है, ऐसा हाफ सर्किल बना रही है, ये पूरा इस पे आ नहीं पा रहा है स्क्रीन पे, तो इस लाइन को कहते हैं आर्कटिक सर्किल। क्या कहते हैं हम इस लाइन को, आर्कटिक सर्किल। जबकि नीचे वाली लाइन को आप देख सकते हैं, ये अंटार्कटिक ओशियन है इधर, तो इस लाइन को कहते हैं जो 66.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर पे, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्किल। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्किल। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई है हमारे वर्ल्ड मैप के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपकी हो चुकी है।
ये चीज़ आपकी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, टिल देन बाय।